हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में सभी 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, सामान्यता जो कि अन्य देशों में नहीं होता। इसी कारण से भारत में भांति भांति के खान पान, फल, सब्जियां, अनाज हमें खाने को मिलते हैं और इसकी छाप हमें अपनी संस्कृति पर भी देखने को मिलती है। बदलते मौसम के साथ हमें अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे वातावरण में और शरीर में दोष धातुओं की स्थिति में बदलाव होते हैं। हमारा शरीर दोष धातु और मल इनसे मिलकर बना है। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। एक स्वस्थ शरीर में दोष धातु, अग्नि और मल की सम अवस्था होती है और आत्मा, मन और इंद्रियों की प्रसन्न अवस्था होती है, अ कंप्लीट हेल्दी बीइंग। इसीलिए मौसम के बदलने से हमें अपने खान पान में बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। अभी इस समय शरद ऋतु चल रही है, इसीलिए इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अब हम शरद ऋतु के बारे में बात करते हैं। शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक मास तक रहती है, यानी मिड सितंबर से मिड नवंबर तक। इसके लिए कहा गया है रोगाणाम माते शारदे, शरद रोगों की माँ है। इस ऋतु में कई तरह की बीमारियां, रोग हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बढ़ा हुआ पित्त कई रोगों का कारण होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो मानसून के बादल हैं वो हट जाते हैं और गर्मी अचानक से बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में जो जमा हुआ पित्त है वो अचानक से बढ़ जाता है और पित्त और रक्त दुष्टि की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। आमतौर पर कुष्ठ रोग, त्वक के विकार जैसे त्वचा का लाल हो जाना, दाद, खुजली, फुंसियाँ होना, चेहरे पर छाइयाँ पड़ना, विसर्प, पीड़िका और स्त्री रोग हमें देखने को मिलते हैं। शरीर में पसीना अधिक आना, पसीने में दुर्गंध होना, गर्मी अधिक लगना, पेशाब पीला आना, पेशाब में जलन, आँखों का पकना, बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं पित्त के कारण हमें देखने को मिलती हैं। शरद ऋतु में अग्नि मंद हुई रहती है, पाचन हमारा कमज़ोर हुआ रहता है, जिसके कारण बुखार, खाने का नहीं पचना, दस्त लगना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस ऋतु में हल्का, सुपाच्य, मधुर, कड़वा और कसैले रस का भोजन करना चाहिए, जैसे दूध, घी, मिश्री, करेला, परवल, लौकी, मूंग की दाल, साठी चावल, अनार, मौसमी, खीरा, कचरी, ये सभी खाने योग्य हैं और बढ़े हुए पित्त को शांत करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात जो खीर रखी जाती है और अगले दिन खाई जाती है, वो भी बढ़े हुए पित्त को शांत करती है और शरीर को कई बीमारियों से मुक्त करती है। इस ऋतु में जो पानी है वो बाहर रखा जाता है, उसे सूर्य की गर्मी में तपाया जाता है और चंद्रमा की किरणों में ठंडा किया जाता है। कहा जाता है ये पानी अमृत के समान है और इसे हंसोदक कहा जाता है, जो कि आपके शरीर में पित्त को शांत करता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। इस ऋतु में जो रातें हैं वो ठंडी होती हैं, इसीलिए सुबह और शाम के समय बाहर टहलने जाएं, चंदन का लेप करें। इस ऋतु में जो फूल खिलते हैं उनकी माला बनाएं, माला पहनें, घर को उन फूलों से सजाएं। इससे आपके शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे, उसको ठंडक मिलेगी और शरद ऋतु में होने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।